जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसे आपने टाइटल देखा होगा, तंत्र का खेल। और ये तंत्र का खेल मैं क्यों यहाँ पर मेंशन किया, ऐसा कुछ नहीं कि व्यूज़ के लिए या उसके लिए है। आने वाले ये जो टाइम अभी मैं देख रहा हूँ, या फिर जो पास्ट की चीज़ें, कुछ अनुभव मैंने की हैं, जो मेरे पास केसेस आए हैं। अगर आपके घर में कोई फीमेल है, ठीक है, बच्ची है जिसकी उम्र है 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 40-45 साल तक, ठीक है, ये जो एक एज क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ ताकि आपके मन में ये चीज़ें भ्रम न रहे कि हाँ 45 ईयर्स हैं या 50 ईयर्स हैं तो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चीज़ें चल रही हैं, वर्ड तो एक डिफरेंट है बट वो मैं यूज़ नहीं करना चाहता। निष्ठा की सारी हदें पार हो रही हैं। आपके घर में अगर कोई फीमेल है जिसको नेगेटिविटी है, आप किसी धाम के चक्कर काट रहे हो, किसी तांत्रिक के लिए जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आप अपने इलाज के लिए जाते हो, ठीक है, कि चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर गए कुछ इलाज कर रहे हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, जो कृत कार्य या घृत कार्य हो रहा है ना, वो सारी सीमाओं को लांघ रहा है। एक फीमेल, अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि लास्ट 6 मंथ्स में अगर बात करूँ तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ केस मैंने देखा है, ठीक है, जहाँ पर एक मजदूर की वाइफ का अगर बात करें, वो चीज़ें मैंने केस देखी है। नाम डिस्क्लोज करना, चैट डिस्क्लोज करना, उसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसका आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर चैट पे लगाऊंगा ये चीज़ें देखो आप सोशल प्रूफ के लिए, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके आसपास ही चीज़ें आपने देखी होंगी, न्यूज़ पे कई बार दिखता है। देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ें हैं कि अगर फीमेल आपके घर में है, कोई भी स्त्री, सिस्टर, फ्रेंड या कोई भी हो, उसको निगेटिविटी हो, धाम के चक्कर आप काटें, तो कुछ चीज़ों का आप बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस आप गए और तांत्रिक के भगत जिसने बता दिया कि नहीं ये क्रियाएं हैं, इसको करने पड़ेगा, आपको लगता नहीं कुछ होता होगा, ये नहीं, इस तरह से नहीं सोचा जाता कुछ होता होगा। हर एक चीज़ का ना एक पैटर्न होता है, हर एक चीज़ का एक करने का तरीका होता है। हाँ, ये तंत्र है तो तंत्र गुरु प्रदत्त होता है, इसलिए शायद इन चीज़ों का इतना एक्सेस किसी के पास नहीं होता, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग और भ्रमित करते हैं और घृणित कार्य करते हैं। अब होता क्या है, मैं यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो नेगेटिविटी के सिम्टम क्या है। ऐसी फीमेल जहाँ पर आपको ड्रीम बहुत गंदे गंदे आते हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ नाइट में हो रही है, ठीक। फेसेस जो दिखते हैं वो एक मोस्टली जो देखा गया है, फैमिली मेम्बर का फेस, फादर ब्रदर का, ठीक है, ये दो अगर हटा दें, नहीं तो रिलेटिव का फेस, रिलेटिव में कोई भी हो सकता है, वो मामा चाचा, इस तरह से रिलेटिव जो होते हैं उनके फेस आपको दिखते हैं। इन केस वो भी बहुत अच्छी कह लीजिए आपके प्लैनेट्स की कंडीशन है एस्ट्रोलॉजिकल वे में, और आप में वो क्षमता है, कंट्रोल है, तो ये जो फादर, फैमिली या रिलेटिव के फेस हैं ये हट जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर एक अलग सा एक चेहरा दिखता है आपको, जो कि आपका रिलेशनशिप का या आपके स्पाउस का होता है, हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का वहाँ पर चेहरा आता है। रीज़न क्या है, ताकि वो एक्टिविटी को आप डिनाई ना कर सको, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि जिसके साथ हो रहा है वो इस चीज़ से रिलेट करेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें फैमिली में बताई नहीं जाती हैं, फीमेल्स नहीं बता पाती हैं, ठीक है। अगर तांत्रिक या भगत पूछते हैं, और ये पूछने की अभी जो ये मैं आपको आगे बात करूंगा ना, कि ये जो पूछने का क्रम होता है किस हद तक चला जाता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो चीज़ें आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो बस केवल नॉर्मली है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके घर पे कोई भी इस तरह से चीज़ें हैं, कोई नोन में फीमेल है जो कि कहीं धाम पर जा रही है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है कि बॉडी पर, चेस्ट पर आपको फील होता है कुछ भारी सा, या कुछ सोते हुए फील होता है, थाइस पे या पैरों पे कुछ रेंगता हुआ फील होता है, आप बैठे हो तब, या फिर आप रात में सो रहे हो तो कुछ रेंगता हुआ फील होता है, अपर साइड में आना, जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के नीचे आपको कुछ दिक्कत होना, दर्द होना, बिना मतलब की चीज़ें, आप टेस्ट करा रहे हो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड लस्ट के थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, जो चीज़ें आप कभी नहीं सोचते थे करने के लिए, वो चीज़ें आपका मन करता है करने के लिए। तो फीमेल्स में बहुत सारे केसेस हैं, आप में से वो जो समझ रहे होंगे चीज़ें किस हद तक जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। अगर ऐसा कुछ होता है, या इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो, तंत्र में हो, तो इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है और एक लेसन लेना ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि फीमेल्स की अगर ऐसा कुछ सिम्टम होता है तो नेगेटिविटी होती है, नो डाउट नेगेटिविटी है, एंटिटीज़ होती है, एंटिटी के डिफरेंट अलग अलग कहाँ उनको बोला जाता है, जैसे आप में से कुछ लोग जानते हैं ब्रह्म राक्षस हो गया, ठीक है, जो सबसे कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सबसे पावरफुल में आ जाता है, कि उसको हटा पाना सबके बस की बात नहीं होती, तो उससे लोग डर जाते हैं कि हाँ ब्रह्म राक्षस है तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। छोटी मोटी एंटिटीज़ होती हैं तभी वो ब्रह्म राक्षस का नाम लेते हैं, ठीक। अब ये चीज़, अब तांत्रिक करते क्या है यहाँ पर, पहली चीज़ तो वो आपको या तो कोई घर के बंधन के लिए चीज़ें देंगे। फर्स्ट विजिट पे आप जाओगे, देखो यहाँ पर ना बहुत प्रॉपर एक जो चीज़ें मुझे नहीं भी बतानी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हो सकता है कई तांत्रिक भक्तों को चीज़ें बुरी लगे, आई डोंट केयर उसके लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग होंगे उनको बुरी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि जिनका पता है कि हाँ उनका पर्पस है, ईश्वर ने उनको शक्ति सिद्धियाँ दे रखी है,
गुरु से आज्ञा मिल रखी है, गुरु की दया कृपा है उन पर, तो वो कार्य करें तो उनको ये चीज़ें नहीं बुरी लगेंगी। हाँ, बुरी किसको लगेंगी? जहाँ पर जो ये घृणित कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट विजिट जब होती है तो वहाँ पर कन्विंस किया जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये है। आपको अगर सिंपल एंटिटी है बोलेंगे ब्रह्म राक्षस है, या मशानी क्रिया है, बहुत कॉमन है। सीधे मारण क्रिया बोल दी जाती है। मारण क्रिया मजाक थोड़ी ना है कि जिस पे भी कर दिया जाता है। बोलेंगे मारण क्रिया की गई है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, ये है वो चीज़ें, देश भर की चीज़ें बताएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चांसेस भी हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिया की गई हो। हमेशा पूरी तरह से डिनाई नहीं की जा सकता, क्रिया हो सकता है की गई हो, ठीक। अब हमेशा मेरी प्रायोरिटी होती है कि आप सीखो। इसलिए आप देखोगे तो मैं किसी प्रकार के धाम के लिए, ठीक है, या फिर मैं किसी से पैसे लेके मैं आपके बिहार पे हवन कर दूंगा, ये चीज़ें मैं काट दूंगा, वो चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है। इस रीज़न क्या है उसका? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को अमाउंट पे करोगे फॉर 1 मंथ 6 मंथ्स, मैक्सिमम इतना ही आराम होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल के सिद्ध होते हैं कि आपको एक बार में आराम दे सकते हैं, नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। तो उससे बेटर क्या है कि आप सीखो खुद से। जितनी चीज़ें हैं, एक तांत्रिक सागत जो तांत्रिक भगत होता है सिद्धियों के द्वारा ये चीज़ें करता है। वो सिद्धियाँ कहाँ से आती हैं? ऐसा तो नहीं उसने कहीं बहुत हिमालय के टॉप पे चला के वहाँ से उठा लाया, नहीं। उसने देवता की सेवा की है, देवी माँ भगवती की सेवा की है। वो आप भी कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचो डेली 2 घंटे भी आप इवनिंग में बैठते हो मंत्र जाप करने, कितनी नंबर ऑफ माला हो जाती है। और अगर यही कंसिस्टेंट आप 6 महीने कर लो, उस चीज़ का आपको रिलेशन नहीं है कि 6 महीने अगर इतनी हाई काउंटिंग में जाप किया जाए तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। बट यहाँ पर क्या है, अमाउंट पे करना सबसे ईजी है। बैठ कर जाप करना, ईश्वर में लीन होना, उनकी कहते हैं ब्लेसिंग्स को पाना, वो टफ लगता है। बट मेरा सिंपल सा है कि आप अगर सीखना चाहते हो, यू आर वेलकम। वहाँ पर चीज़ें हैं कि हाँ चीज़ें मैं सिखाता हूँ, कि हाँ चीज़ें बेसिक कैसे कुलदेवी कुलदेवता किस प्रकार आप पूछते हो, एंड आपकी ईस्ट भैरव बाबा, हनुमान जी, अलग अलग साधनाएं जो होती हैं वो इसलिए कि आपका वो एक एनर्जी का लेवल बढ़ सके, प्रोटेक्शन मिल सके, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, चाहे आपके एस्ट्रल बॉडी लेवल पे हो, या फिर आपका ऑरा है, घर है, फैमिली है, सबके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करो, अपने कुलदेवी कुलदेवता और अपने ईष्ट पे, अपने पूर्वजों पे ट्रस्ट करो, ठीक है, पितरों पे ट्रस्ट करो, ताकि वो आपको इस जो प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी तो पितरों की होती है, क्योंकि अगर पितर निगेटिव हो गए तो ऑब्वियस है कि तंत्र क्रिया बहुत ईजिली हो जाती है। अगर पितर बलवान है तो फर्स्ट चीज़ तो वहीं रुक जाती है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप सीखो चीज़ें कैसी है। सीखना बहुत टफ नहीं है। अगर आप किसी से भी सीखना चाहते हो, यूट्यूब पर भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, कोशिश करनी चाहिए आपको। आप जाते हो तांत्रिक भगत के पास, उन्होंने कंफर्म किया हाँ ये चीज़ें हैं, आपको बता देंगे, आप ये चीज़ें कर लेना, ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी कोई तांत्रिक भगत आपको इस तरह से इनअप्रोप्रिएट टच करना या गलत नज़र से देखना नहीं होगा। सेकेंड टाइम आप जाओगे तो जब कंडीशन और वर्स्ट होगी, या होता है ना फीमेल्स बहुत अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही हैं, या कम एज है, ठीक है, या फिर उनको किसी भी प्रकार की निजता की कोई हद नहीं होती है। अब होता क्या है कि उनको लगा ठीक है, इनको दिक्कत है, फैमिली कमज़ोर है, उतना एफोर्ड नहीं कर सकती है, तो और कहीं जाएगी नहीं। अब वो क्या होता है कि हाँ ठीक है आप इतने अमाउंट नहीं, मैं एज ए फैमिली समझता हूँ आपको कि आप छोटे हो, बच्चे जैसे हो, ठीक है, या फिर आप मदर जैसे हो। मतलब होता है ना कि अगर 22 साल का या 25-30 साल का कोई है और वहाँ पर 35 साल की फीमेल आती है, नहीं आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मदर जैसी हो, ठीक है, तो वो चीज़ें कन्विंस कर लेते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पर ना वर्डिंग का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विंसिंग स्किल के साथ साथ उनके पास उनके मंत्रों की भी सिद्धियाँ होती हैं। वो कैसे होती है वो आगे आप समझोगे भी, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से किया जाता है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, आप फिर से गए, आपको सरसों दे दी, चीज़ें दे गई, आप जैसे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीज़ें हमारे पास ही रहेंगी, ये हमारे पास ही आएगी। उसके बाद अलग अलग चीज़ें शुरू होती हैं, जहाँ पर आपको या तो परफ्यूम दिया जाता है, इत्र देते हैं, या तो कोई धाबीज जो काले धागे में ताबीज़ दिया जाता है कि आप इसको बांध देना, यंत्र बना के दिया जाता है। और देंगे किसको? आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में मेल को। देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में फीमेल या कोई नॉन फीमेल जाती है धाम पर, आप देखोगे उनके नंबर ऑफ विजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मेल की विजिट कम होती है। अगर आप जाओगे तो कहेंगे नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ये काम करना, ठीक है, आप 1 महीने बाद आना, ठीक, 1 महीने बाद जाओगे तो कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जब दिक्कत हो तो इस तरह से आना। अनटिल अनलेस आप एक सर्टेन अमाउंट उनको अच्छा सा पे ना कर रहे हो। अगर आप सर्टेन अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हो, उस लायक नहीं हो, उतनी ईश्वर ने अभी कैपेबिलिटी नहीं दी है, तो क्या होता है वहाँ पर फिर आपकी नंबर ऑफ विजिट जो होती है वो रुक जाती है। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में क्या होता है, अगर आपके पास दिक्कत है तो एक कह लीजिए ह्यूमैनिटी दिखाने की उस पर कि नहीं ठीक है आप नहीं है, कोई बात नहीं, आप आना, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग ये सभी के लिए नहीं है, बट हाँ 10 में बहुत बड़ा है वो नंबर बता रहा हूँ मैं, 10 में 7 या 8 ऐसे ही होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा। यहाँ से जो तांत्रिक भगत अच्छे वाले वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वहाँ पर जैसे कंफर्म होता है, आपको किसी न किसी माध्यम से एक कुछ भी कर लीजिए एनर्जी, मैं यहाँ से वर्ड यूज़ करता हूँ आपके लिए, एक एनर्जी आपको ट्रांसफर कर दी जाती है कि वो आपको प्रॉब्लम देना, दिक्कत देना, ड्रीम में आना, वो चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके 2 पर्पज़ हैं।
पहला या तो उनकी अपनी सिद्धि होती है जिसको भोग चाहिए होता है, जो कि आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि एज अ भोग यही है, इसको आप यूज़ करो उस सिद्धि को। ठीक है। सेकंड क्या है, उसको कहते हैं वशीकरण काइंड ऑफ, या मेंटली चीज़ें वो समझ ही नहीं पाए उसके साथ हो क्या रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, वो सिद्धि बैठाई जाती है। अब वहाँ पर क्या किया इन्होंने, आप गए, जैसे थर्ड या फोर्थ विजिट हुई, अब चीज़ें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका उनका दोनों का ट्रस्ट हो गया, नहीं फैमिली का नहीं अच्छे हैं, जो भी कह लो आप, गुरुजी अच्छे हैं, हालांकि बहुत बड़ा वर्ड होता है ये, नहीं यूज़ करना चाहिए सबके लिए। ठीक है। या फिर जो भी है कि हाँ अच्छे हैं, फिर आप गए, ऐसे नहीं हो पाएगा, इसकी क्रिया बहुत बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी क्रिया है। फिर टच करना स्टार्ट होता है कि नहीं, माथे पर टच किया, फैमिली रिएक्शन दिखता है। ठीक है। या हाथ पकड़ा यहाँ पर, फैमिली रिएक्शन दिखता है कि फैमिली अगर रिएक्ट कर रही है, नहीं ठीक है आप ऐसे, तो वो समझ जाते हैं कि दिक्कत है, नहीं हो सकता। नहीं हुआ, सपोज करो कि अगर फीमेल ही केवल आई तो बोलेंगे हाँ ठीक है, इसको अभी आप बाहर बैठो, मैं देखता हूँ क्या कैसे हैं। वो फिर चीज़ें होती हैं कि टच करना माथे पर, गले पे, यहाँ पर चीज़ें उस तरफ रहती हैं। और थर्ड स्टेज जो होता है, जो कि वशीकरण के लिए ट्राई किया जाता है, जो आप में से कईयों के साथ हुआ होगा, कॉटन में एक कहते हैं ना, देखिए यहाँ पर ना एक फ्रेग्रेंस की चीज़ होती है, उसको सिद्ध किया जाता है, आप इत्र कह सकते हो उसको, या फिर सिंदूर थोड़ा सा लगा के वो चीज़ें होती है। तो उसको क्या करते हैं, पहले तो उतारा के लिए दिया जाता है, नहीं होता उसमें हम सिंदूर भी कई बार यूज़ करते हैं जो करने वाले हैं, हालांकि उतारने के लिए डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर उसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है। चेस्ट पे, चाहे फीमेल जो होती हैं, कम एज बड़ी है जो भी हैं, तो फीमेल्स पे चेस्ट पे कहते हैं इसको यहाँ पर लगाना। ठीक है। और वो बढ़ने लगता है। ठीक है। आप में से जिसको भी होगा प्लीज़, अगर आप अदर आईडी से, अपनी आईडी से मत करना कमेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को शेयर करना कोई मतलब नहीं है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद लोअर साइड पे एक्सट्रीम होता है, अगर ये वशीकरण की क्रिया जो है ऊपर साइड तक किया, या फिर माथे पर थंब रख के और त्राटक के द्वारा कोशिश की गई है, अगर जिसके द्वारा प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि बहुत यूजुअल है, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। त्राटक, थंब रखना या फिर सीने पे कुछ लगाना। ठीक है। पहले तो आपको देंगे कि आप ये यूज़ करो, और बाद में फिर अगर नहीं होगा, अब हो नहीं पा रहा है, मंत्र जाप करते हुए फिर कोशिश करेंगे वो कि चीज़ें हो, वहाँ पर भी ओके कन्विंस हो गए कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम रहती है ना कहीं वो थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है कि ठीक हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको इग्नोर करता है। अब वहाँ के बाद वो लोअर पार्ट पे जाना शुरू करते हैं कि लोअर पार्ट पे है दिक्कत, वहीं रूट जो चक्रास होता है, आप में से बहुत सारे देखा होगा, रूट चक्रास ही मेजर प्रॉब्लम देता है। इसको ना बहुत सेक्सुअल जो थॉट आ रहे हैं रूट चक्रा से होते हैं, जो कि ऑब्वियस है, हर साधक को वही बताया जाता है, और साधना मार्ग में आने से पहले भी पता होता है कि एनर्जी जो उठती है वो मूलाधार से उठती है। तो वो चीज़ें बताएं कि हाँ ठीक है, कन्विंसिंग है कि वो तो होता होगा। अब वहाँ पर चीज़ें होती हैं जो केस मैंने देखा है, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो कि बहुत वर्स्ट केस है, बिना नाम बिना स्क्रीनशॉट लगाए कुछ यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। एक मजदूर की वाइफ, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि उसको बहुत निगेटिविटी थी। ठीक, अब सोचो आप मजदूर की वाइफ जो कि 800,000 रुपीज़ वो अर्न करने वाले, अपना उनका घर था, क्योंकि शायद उनके हस्बैंड के फादर ने बनवा रखा था। अब जब उसको निगेटिविटी की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने तांत्रिक से कनेक्ट किया, और तांत्रिक था रिलेटिव के द्वारा वो पता लगा कि हाँ ये देखते हैं, कहीं मुलाकात हुई कि हाँ ठीक है हम आके देखेंगे। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में आए तो चीज़ें जैसे मैं बताया ना कि फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ ठीक है नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी है, वो इनको आराम तो तुरंत दिया जा सकता है। अब वो समझ गए कि हस्बैंड वीक, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, और एक ससुर है वो भी मतलब रेस्ट के मोड पे थे वो। अब वहाँ पर चीज़ें हुई कि पहले तो माथे पर टच करना कि हाँ ठीक है अभी एनर्जी होगी, आपको आराम हो गया होगा, ऑब्वियस अगर मंत्र सिद्धि बैठाई जाएगी आराम होगा। उन्होंने वो कार्य किया, आराम हो गया, 1 हफ्ते आराम रहा। ठीक, फिर उसके क्योंकि कहते हैं ना उस सिद्धियों को बैठाने का तरीका होता है कि हाँ थोड़ा सा आराम अभी बैठ जाए बाकी देखेंगे। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो उन्होंने और एक प्रॉब्लम और दे दी, जहाँ पर उसको और दिक्कत आने लगी, तभी लगा नहीं तो बढ़ गया, क्योंकि हमने ना ट्रीटमेंट था तो उसमें बढ़ गया है वो। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसकी निगेटिविटी हटानी पड़ेगी, हस्बैंड को बाहर भेजा, ठीक है, और बहुत ही घृणित कार्य, मतलब वो तो चीज़ें बोलना भी बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ें फिर क्या हुई कि हाँ हटा के कपड़े, और लेमन का जो प्रयोग होता है माथे पर, सीने पे, लोअर पार्ट पे, उसे काटा जाता है लेमन को अलग अलग करके, एक होता है फॉर्मेलिटी टाइप यंत्र बना के चीज़ें, क्या इस तरह से हुई। उसके बाद सेक्सुअल पूरी एक्टिविटी हुई, जहाँ पर उसको बताया गया कि कान में बोलते हुए मंत्र सेक्सुअल एक्टिविटी हुई कि हाँ ये मंत्र बोल रहे हैं कि अब वो नेगेटिविटी आपकी हट जाएगी। क्यों? मूलाधार चक्र से हटा रहे हैं। नॉनसेंस तरीका ये, मतलब इससे घृणित कार्य हो ही नहीं सकता। एक बार हुआ, ठीक है, मेरे पास वो उनका आने का पर्पज़ क्या वही मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर उसके बाद दोबारा हुआ है कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, इसमें ना आपको टाइम लगेगा, और सबसे अच्छा आप खुद सीख लेना, ठीक है, इसके लिए मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, आप खुद सीख लेना। बट अभी नेगेटिविटी है तो दीक्षा आप ले नहीं पाओगे, तो नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। तो फिर से वो चीज़ें जब थोड़ी सी हावी हुई कि हाँ नेगेटिविटी जो उन्होंने ट्रांसफ़र की थी बढ़ने लगी, फिर से उनको बुलाया गया। पता नहीं कि हस्बैंड तो कार्य पे थे बेचारे, और कहते हैं मजदूर चीज़ें तो पूरे दिन में अपना वो कार्य पे थे।
जहाँ पर भी उनका साइट था जो चीज़ें, क्योंकि फिर ये आए उन्होंने, और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक बेटी शायद 8 साल की, उसको बाहर बैठाया। ठीक, वो बाहर बैठी है और डोर बंद करके अंदर क्रिया जो भी पद्धति है, अगेन फिर से लेमन जो नींबू काटा जाता है, जो तंत्र की चीज़ें, फिर उन्होंने वही कार्य किया कि सेक्सुअल चीज़ें करते हुए मंत्र कान में बोले, उनको आराम मिल जाता है। अब सोचो आप कि अगर एक सिद्धि को, एक तंत्र को, एक एंटिटी को बैठा दिया गया कि इसको परेशान करना है रात में, ठीक है, या फिर उसकी कंट्रोलिंग कहीं से की जा सकती है, एक जगह से बैठ के कितनी भी दूरी पर कंट्रोलिंग की जा सकती है, परेशान अगर करना है तो। अब उसको परेशान करने के आप 1 महीने में, 1.5 महीने में जब उनको लगता है कि हाँ चीज़ें परेशान करिए, उसको बोला, परेशान होना शुरू हो गए, इन्होंने कॉल किया, फिर वो जाते थे, फिर चीज़ें। तब उन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया कि क्या ये चीज़ें ऐसी होती हैं और दीक्षा लेने के बाद वो सही हो जाएगा क्या, क्योंकि उनका पॉइंट था दीक्षा लेना। उन्होंने मुझे जब बताया दीक्षा लेना, तब मैंने पूछा दीक्षा से तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होंगी। हाँ, दीक्षा से एनर्जी मिल जाती है, आप उसको बढ़ा सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तब उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, उन्होंने, मेरे गुरु ने बताया है, उन्होंने गुरु वर्ड यूज़ किया था, फिर से मतलब बहुत बड़ा वर्ड है, उन्होंने बताया कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने 2 बार मुझे मंत्र दिया, लेकिन वो दीक्षा शायद नहीं थी। तो एक तरीका होता है ना कि मंत्र दिया तो क्वेश्चन आता है कैसे दिया, मतलब कान में दिया आपको, या फिर मोबाइल में बोल दिया था, या टेक्स्ट में लिख के भेज दिया। मेरा क्वेश्चन सिंपल था कि कैसे आपको उन्होंने दिया। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने कान में बोला, तो मैंने कहा कान में बोला तो दीक्षा हो गई फिर तो। उन्होंने 2 या 3 बार बोला होगा, तो उन्होंने बताया नहीं, वो 2-3 बार नहीं, वो लगभग 10, 11, 20 बार बोले। तो मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई कि मैंने कहा 10, 12, 20 बार बोलने का सेंस क्या है। फिर उन्होंने बताया नहीं, वो कान में बोल रहे थे, तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे खुलते खुलते फिर उन्होंने बताया कि ऐसी एक्टिविटी करते हुए मंत्र लगातार मेरे कान में बोल रहे थे वो। तो ये 2 बार हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार जब मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, सारे फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड, अब क्या उनके पास सिद्धियाँ एनर्जी नहीं है, वो एक तंत्र की जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उनके पास ऑलरेडी है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। बट एक अच्छे कार्य के, अच्छे पर्पज़ के लिए जो ईश्वर देता है उसका प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धियाँ जो होती हैं वो एक अच्छे कार्य के लिए भी, जैसे नाइफ होता है, आप सब्जी भी काट सकते हो भोजन के लिए, किसी का पालन पोषण करने के लिए, किसी के गर्दन भी काट सकते हो, सेम चीज़ें हैं। तो उसका प्रयोग अगर कोई करता है तो गलत कार्य के लिए वो कर रहे थे। समझाने के बाद, बताने के बाद होता है ना कि मजदूर तक की थॉट प्रोसेस भी अलग होती है, डर होता है। फिर उन्होंने, मैंने कहा कुछ नहीं, आप उनसे दूर रहो, कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देखिए उनकी कंडीशन अलग है। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद आई थिंक 1.5 महीने बाद फिर से उनका उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, बताया कि वो दिक्कत मुझे अभी वैसी है, कुछ अगर हो सके तो आप बताना। तो भी चीज़ें की थी, मैंने काम साधना कर लो। तो उन्होंने बताया कि वो आए थे, उन्होंने बोला दीक्षा के लिए, लेकिन फिर दिया नहीं। फिर मैंने पूछा आए थे तो मतलब कि आपने कांटेक्ट किया था, तो पता लगा कि नहीं, मुझे दिक्कत हुई थी, तो हस्बैंड ने उनको कांटेक्ट किया, उनको बुलाया था, फिर से वो चीज़ें हुई, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे है। तो उसके बाद फिर मैं समझ गया कि एक डर बैठा दिया जाता है कि अगर आप ये चीज़ें करोगे या ऐसा कुछ होगा तो फिर क्या होगा। और उनको बोला भी जाता था ये चीज़ें किसी से बाहर मत बताना, क्योंकि नेगेटिविटी फिर से आ जाती है। तो अब ऐसे फिर वो चीज़ें साइकिल में आ जाती हैं कि आप उसी में फंस जाते हो। तो फीमेल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि ऐसे कार्यों पर न फंसना। एक बार अगर कुछ भी इस तरह से चीज़ें होती है, वहाँ से छोड़ दो तुरंत। ये चीज़ें बिल्कुल मैं सोचना आराम हो रहा है, वो आराम नहीं हो रहा है। वो एक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने के लिए जा रहे हो ना, पूरी लाइफ आप हेल बना लोगे वहाँ। क्यों? क्योंकि एक एडिक्टेड अगर वो हो गए, तांत्रिक के भगत जो एडिक्टेड हो गए आपके लिए, वो चाहने लगे कि हाँ ठीक है आप बार बार आओ, तो ऑब्वियस है कि फिर सारा काम छोड़ के, क्योंकि ये पागलपन होता है, वो आपके पीछे रहेंगे कि हाँ वो तंत्र क्रिया करना, सिद्धियाँ करना उस पर शुरू कर देते हैं। सेकंड केस वशीकरण का है, ठीक है, जो ट्रिगर हुआ कि हाँ ये वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है, वो भी शायद वीडियो देखेंगे वे। अब वहाँ पर भी क्या हुआ, सेम चीज़ें थी कि प्रॉब्लम थी, जो फीमेल्स के साथ एक्टिविटी होती है, 25 साल की एज, वहाँ पर सेक्सुअल चीज़ें होती थी। बट हाँ, आई मस्ट से कि बहुत टाइम से जुड़ी थी वो, तो चीज़ें कंट्रोल में थी। और बेस्ट ये था कि उनमें वो कंट्रोलिंग थी कि 25 साल में भी पूरा फोकस्ड ईश्वर के प्रति, मंत्र साधना, हवन करना, ठीक है, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चीज़ें होती है एकदम सेपरेट, पूरा फोकस इन्हीं पर रखना या फिर लाइफ में कुछ करना। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है, कि हाँ चीज़ें करती हैं। तो बैच में सीखना, सारी चीज़ें चल रही थी उनकी। सडनली बीच में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी एंटिटीज़ की चीज़ें होती है ना, अगर बहुत सीवियर हो, बहुत पुरानी हो, तो उनकी मोर देन 10 ईयर्स से पूरे पहले से चली आ रही थी। इंस्टेंटली होता है 5 ईयर्स तक तो ठीक है, वो साधक हटा सकता है खुद ही, जिसके ऊपर है वो कोशिश करेगा अगर मंत्र जाप चीज़ों से, तो बाबा की कृपा से हट जाती है, भगवती की, उनकी ईश की कृपा से, कुलदेवी कुलदेवता की कृपा से हट जाता है। बट 20 ईयर्स 15 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो बीच में जब प्रॉब्लम बढ़ी तो उन्होंने रिलेटिव के द्वारा कोई कॉन्टैक्ट में आए, 45 ईयर्स ओल्ड थे। अब उनमें चीज़ें क्या चली कि उन्होंने एक बार आए, हवन किया, समझे फैमिली में क्या कंडीशन है। फिर उसके बाद ये देखो, फर्स्ट विजिट अच्छी होती है, या आप जाते हो तो समझ के हो, क्योंकि वहाँ पर लगता है कि हाँ इनकी हेल्प करनी है, एक अमाउंट उनको मिल जाता है, तो लगता है ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि हाइड की चीज़ें हैं। एक सर्टेन अमाउंट मिला, उन्होंने कहा ठीक है करना है, उन्होंने कार्य किया।
फिर से चीज़ें बुलाई गई, क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी तो अप एंड डाउन चलता रहता है। फिर से वो गए, उन्होंने देखा। अब जहाँ पर उनका होम टाउन था वहाँ तो चीज़ें सभी लोग थे, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो ये यूपी की बात है, ठीक है। सहारनपुर समझ लो आप, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सहारनपुर आप समझ, क्योंकि नाम से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सिटी के भी। अब सहारनपुर में क्या था कि टाउन में आए वो, वहाँ पर जब वो रहती थी लड़की जो थी, अलग स्टोरी है, फिलहाल से नहीं बात करते। तो वहाँ पर वो आए, फादर उनके थे, वो लाए कभी, तो वहाँ पर उन्होंने हवन किया, ठीक है। हवन किया, बताया ये चीज़ें होती हैं, ऐसे होगा। उन्होंने परफ्यूम दिया लगाने के लिए, ठीक है। अब परफ्यूम भी किस तरह से होता है कि जब उन्होंने क्वेश्चन मुझे ये बताया ना, तभी मैंने पूछा, एक तो पर्सनल कपड़े अपने कभी नहीं देने चाहिए, मतलब अंडर गारमेंट्स फीमेल्स को कभी नहीं, जो कि हर तांत्रिक मांगेगा कि आप दे दो, उस पर कुछ क्रिया करनी है, खत्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना हो। ट्रस्ट भी ऐसा वर्ड है जो कि इंडिविजुअल होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी पर ट्रस्ट है तो वो मेरे लिए अच्छा है बुरा है, दूसरे के लिए हो सकता है वो अच्छा हो, तो वो आपकी कॉल है। बट मेरे अकॉर्डिंग फीमेल्स को कभी भी अंडर गारमेंट या चीज़ें कभी किसी तांत्रिक को नहीं देना चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे मैंने पूछा कि ये किया, उन्होंने कहा हाँ ये भी हुआ है। सेकंड चीज़ मैंने पूछा कोई प्रेगनेंस की चीज़ की अप्लाई की सीने पर, चेस्ट पे जो होता है, वो भी कन्फर्म है कि वो भी उन्होंने किया। पहले दिया था कि हाँ ऊपर से इस तरह से करके आप माथे पर और लोअर पार्ट पे फेंक देना, मतलब केवल ऊपर से इस तरह करके करके फेंक देना। फिर धीरे धीरे बताया कि उसको लगाओ आप, ठीक है। तो वो अप्लाई करते थे कि हाँ माथे पे लगा लिया ऐसे तिलक कि आप के आगे चक्र जो है वहाँ से एनर्जी जाएगी, प्रोटेक्ट हो गया आप। सीने पे भी होता है वहाँ पे प्रोटेक्ट, एंड लोअर पार्ट पे चीज़ इस तरह बताया। जब उनकी दूसरी तीसरी विजिट हुई तब उन्होंने क्या किया कि इस तरह नहीं होगा, उसको लगाना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया, कॉटन जो चीज़ें थी डायरेक्टली, मतलब अलग ही है ये वर्ड कहना, क्या बेवकूफ़ी होगी, बट उन्होंने खुद से अप्लाई किया लगाना। मतलब सोचो फीमेल्स 25 साल की बच्ची खुद से लगाना शुरू किया। अब वो होता ना कि उस समय पहली बात तो बच्चे के साथ कहाँ कितना समझ में आएगा, 25 साल में भी ऐसी कंडीशन जिसके साथ हो कि नेगेटिविटी होती है तो ना समझ सकती है ना जान सकती है। अब वहाँ पर चीज़ें क्या डर में था कि हाँ भगवान का नाम लेते हो कि हाँ चीज़ें सॉल्व हो जाए बस। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हाँ तुम छोटी हो बहुत, बच्चे समान हो, बेटी जैसी हो, ठीक है, इतना कोई मत सोचो ये चीज़ें, पापा जैसे समझो, मतलब होता है कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो पापा जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फादर भी ये चीज़ें नहीं करते, बट वहाँ कन्विंस करते 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 फिर उन्होंने अप्लाई किया कि ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे लगाना होता है। इवन ही ट्राइड लोअर पार्ट, वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की कि हाँ ये यहाँ पर लगा लूँ। क्यों? पागलपन की हद पार हो चुकी थी, नीचता की हद पार हो चुकी थी, क्या मुझे चीज़ें चाहिए। नाइट में रुके, होता ना कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आओ पास में लेटो, ये चीज़ें वहाँ पर रुके तो उन्होंने बताया कि आओ पास में आओ, कोई नहीं लेटो, बात करते हैं ये वो। हालांकि वो इतने अवेयरनेस थी कि उन्होंने वो समझ गए कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। वहाँ पर वो नहीं लिए, फिर वो नेक्स्ट डे चले गए, और ईश्वर की कृपा से विद इन 11 डेज या 20 डेज के करीब उनकी तबीयत खराब हुई, लिवर फेल एंड ही डाइड। ठीक है, रीज़न क्या था? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो था भैरव जी की कृपा थी, उन्होंने 11 डेज की साधना भैरव जी की प्रॉपर तरीके से की थी, जो उनका फोकस था। इसलिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं जो डेडिकेशन था ना हनुमान जी के लिए, पंचमुखी स्वरूप में करती थी वो, एंड भैरव जी की साधना बहुत लंबे समय से इसी 2 साधनाओं के दम पे उनका पूरा कंट्रोल हो चुका था। तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भैरव के जो साधक होते हैं ना उनसे थोड़ा सा दूरी बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने सामर्थ्यवान खुद के लिए नहीं है कि आपको हार्म कर सकें, पर जो उनके पीछे खड़ा ना वो इतना सामर्थ्यवान है कि आपकी तंत्र सिद्धियाँ होती हैं 2 मिनट के अंदर उखाड़ देगा वो। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी करना उन्होंने की, अपनी जान गंवाई। तो आप जो भी तांत्रिक भगत इसको देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे घृणित कार्य मत करो। जो चीज़ें हो, जो पद्धति होती है उतना ही करो, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक का करने का तरीका होता है। क्या तरीका है वो सबको पता होता है, बट आप उसका फ़ायदा उठाते हो कि हाँ ऐसे करना है, वो बहुत गलत कार्य है। अपनी सिद्धियाँ जो आपने प्राप्त कर रखी है 2 मिनट के अंदर सारी खत्म हो जाएंगी, वो सही नहीं होता है। आपको मेहनत किया है, आपने ईश्वर की कृपा मिली है, तो उसका अच्छे कार्य में अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो इतने सामर्थ्यवान नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो पीछे शक्ति खड़ी है ना, आपके पूरा खानदान, पूरी चीज़ें निस्तो नाबूद हो जाती है। बीमारियां ऐसे घेरती है। इसलिए आपने देखा होगा तंत्र मंत्र की चीज़ जो करते हैं बहुत बीमारियां, पूरा परिवार ऐसे ये हो गया वो हो गया। क्यों? इसी तरह की घृणित कार्य करते करते वो चले आते हैं। क्यों? फीमेल्स आई, दिक्कत है, बाबा आए, जो भी चीज़ें हैं, नहीं ये तो बड़ी दिक्कत है एक के साथ। अब वो जाके कहाँ बोलेंगे? अगर अंदर कोई कार्य किया भी गया तो कहाँ जाके बोलेंगे वो? ना तो हस्बैंड को बोल पाएंगे, ना फादर को बोल पाएंगे। वहाँ पर चलता रहेगा, वो फिर से जाएंगे, तो होता है ना मेंटली, मैं तो उसको ना बोल भी नहीं सकता कितना इंसान टूट जाता होगा। स्पेशली फीमेल्स जाना एकदम खिन के उससे कि हाँ ये चीज़ें होंगी, फिर वो होती हैं, फिर आना, बहुत ही नीचता की हरकत है ये। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो अगर अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी सलामत चाहते हो तो। अदरवाइज ईश्वर बैठा है देखने के लिए। सिद्धियाँ शक्तियाँ ऐसे नहीं होती फ्री फंड में कि आपको मिल गई और आपकी ज़िंदगी भर रहेगी। जिस समय वो बैकफायर करती है, पूरा खत्म कर देगी पूरा खानदान आपका।
ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना सारी फीमेल्स। कोई परफ्यूम किसी का दिया अप्लाई मत करो। अंडर गारमेंट्स कभी किसी को मत देना। तांत्रिक भगत का टच यहाँ तक ठीक है, अगर बहुत ट्रस्ट आप करते हो, इसके नीचे टच अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहता है कि हाँ ये करना पड़ेगा। तीसरा, मतलब कितने केसेस में कितनी बताऊँ आपको। एक फीमेल थी, वो आई थिंक आंध्रा की थी या गुवाहाटी ऐसी साइड में थी, उनको बिहार बुलाया गया था। ठीक है, आप बिहार आ जाओ, शमशान में चीज़ें होंगी। उसने कंफर्म किया था कि आपको बिहार आना पड़ेगा, शमशान में साधना होगी। और पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप पता ना, वहाँ भी कन्विंस करने की चीज़ें थी। आप बहन जैसी हो, बड़ी बहन जैसी हो मेरी, तो आप आओगे वहाँ पर, बॉडी पर कोई कपड़े नहीं रहेंगे, वहाँ पर साधना करनी होगी, कोई वहाँ नहीं रहेगा। पहला स्टेटमेंट, कोई वहाँ नहीं रहेगा, केवल आप रहोगे बस, हम लोग दूर खड़े रहेंगे। ठीक है, आप करना साधना, फिर उसके बाद आप ड्रेस करके पहन के आ जाना। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई कि हाँ ठीक है आने का प्लान हुआ, टिकट हुआ, उन्होंने बताया कि वहाँ पर अगर रहोगे आप, हो सकता है कुछ चीज़ें हों, उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि वहाँ पर होता है, अल्कोहल भी होती है, अल्कोहल चढ़ते हैं, चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है अगर मन आपका करें तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। मतलब इंडिकेशन शुरू हो गया कि आप आओगे तो ये चांसेस हैं। होते होते पता लगा कि शमशान के बाहर साइड में कहीं वो रूम है, बना रखा है, वहाँ पर आपको आना है, वहाँ पर आपको साधना होगी। ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है, सेक्सुअल चीज़ें वहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी, तब वो चीज़ें हटेंगी। और मतलब एक स्ट्रेंज चीज़ आपको बताऊं कि जब मैंने डिनाई किया कि इस पर बिल्कुल मत जाना आप, वो फीमेल वहाँ जाने के लिए भी तैयार थी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा, उसके हस्बैंड, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा तंत्र से ग्रसित थे। तो कहीं अगर एक बार होता भी तो जाएँ भी वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सही कर दे तो। मतलब आप सोचो माइंडसेट कितना पेन में इंसान होता है कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है कि हाँ ठीक है, अगर उस चीज़ सही हो जाए तो मैं जा सकती हूँ। बट वहाँ पर एक नहीं, आई थिंक कितनी बार मैंने उनको टोका कि वहाँ मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्रॉड है, उसके पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, वो जैसे आप जाओगे यूज़ ही हो जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, और वहाँ पर जाना अकेले आना। ठीक है, अगर कोई मेल आता भी है तो वो उनका है कि वहाँ रुक जाएंगे, आप केवल आना वहाँ पर बस। ठीक है, तो ऐसे को तो गर्दन काट देनी चाहिए, बस वही बचा हुआ है। तो ये मतलब ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरी हमेशा ये चीज़ें मैं कहता हूँ, खुद सीखो। ऐसे जाके भाग के सीधे तांत्रिक के पास मत बैठ जाया करो। घर पे कोशिश करो, भाई है वो सीखे क्या कैसे चीज़ें करनी है। फादर हैं, डेली मॉर्निंग में 2 घंटे या 1 घंटे, इवनिंग में 1 या 2 घंटे इनफ है। वो 6 महीने देखे तो देखो, आप अपने ईस्ट पे भरोसा तो करो, शुरू तो करो। आप सीधे बस, सबसे ईजी लगता है कि हाँ पैसे लो, पकड़ो, बाबा देख लो। अब बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, वो पैसे भी लेंगे, ठीक है, और ग्रेट कार भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मत करो। ठीक है, एंड इतनी मैंने बताया क्या नहीं करना है। ठीक है, चीज़ें समझ गई, आपको आ गई होगी। एंड डरना नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने इसमें पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि अगर कभी होता भी है कि इस तरह 1 बार हो गया आपके साथ, 2 बार हो गया, अब वो कहता नहीं आप आओ, नहीं तो ये भी केस मेरे पास आया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो देखें वीडियो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि ये केस जो था एक बहुत, अब यहाँ पर ना घिन आनी चाहिए। 55 साल 55 ईयर्स की लेडी थी, वो ईगो पर तांत्रिक ने ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो 10 साल पहले की चीज़ें थी कि आप आओ, उसने बुलाया कि 1 बार चीज़ें होंगी, आपको सही कर दूंगा मैं। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं आप ये है नीच हो, ये चीज़ें करते हो, उसने ईगो पे ले लिया। ठीक है, और वो आप बिलीव नहीं करोगे 10 साल तक पीछे पड़ा रहा वो कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। ठीक, 2 चीज़ें चलती रही। अब उसको हेल्थ इश्यूज दे सकता था वो, और चीज़ें जहाँ तक उसने परेशान करना था किया। और उसकी एज थी आई थिंक 70 ईयर्स, जो बुढ़ा, ठीक है, उसका नाम भी क्या लेना। तो 70 ईयर्स की कंडीशन है ये, कितनी नीच हरकत है कि पूरी ज़िंदगी साधना में बिताया है, अब बुढ़ापे में इस तरह की चीज़ें करके अपनी सिद्धियों को भी खंडित करना और अपने जो अच्छे कर्म है उसको भी नाश करना। तो इस कंडीशन पे है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, डरना नहीं है। जो है, अगर पहली बार में आपने उसको रोक दिया तो रोक दिया, अगर 1 बार 2 बार 3 बार हो गया तो फिर वो ऑप्शन बन गई ना आप। अब यहाँ पर भी क्या होता है, जो सिचुएशन है कि 1 या 2 बार 3 बार के बाद लगा तो ठीक, चौथी बार नहीं तो फिर क्या किया, एक सिद्धि उठा के वहाँ डाल दी। ठीक है, जो महिला की बॉडी होती है वहाँ पर रख दिया कि ये सिद्धि आपकी भोग है, आप जाओ। अब यहाँ चीज़ें नहीं हो पाएगी। आप गए घर पे, अब इतना पैसा तो बचता नहीं है कि आप जाके फिर से किसी से कनेक्ट करो, क्योंकि चार्जेस भी बहुत हाई लेने वाले हैं। अब आप सोचे कि नहीं खुद ही पूजा पाठ करेंगे, बट एक्चुअल में क्या किया, एक एंटिटी जो उनकी सिद्धि थी, एक प्रेत सिद्धि थी, उसको ऐसा भोग आपकी बॉडी दे दी। अब आप सोते हो तो आपके ऊपर एक्टिविटी होती है, आपको लगता है ये तो वही पहले कहानी थी। हो सकता है वो पहले नहीं, जो नई वाली है वो शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जो अब उनका क्या क्राइटेरिया होता है कि उसको भोग देना, तो उसको भोग दे दिया। अब जो कार्य कराएंगे, बोलेंगे, वो प्रेत कार्य करता है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो थोड़ी सावधानी, सतर्कता से आप कार्य करो। अगर इस तरह की निगेटिविटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी साधना सीखो। पंचमुखी हनुमान जी की साधना, भैरव जी की साधना, माँ काली की साधना। ठीक है, अगर आप अपने घर पे कुलदेवी कुलदेवता और पितरों की साधना नहीं, बट हाँ पितरों को एक तरह से ना ब्लेसिंग्स लो उनकी, इनफ है ये। 6 महीने आपने टाइम दे देना, इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और आई डोंट थिंक कि कोई डिनाई कर सकता है कि अगर 10 साल की क्रिया भी देवता में सामर्थ्य नहीं काटने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बताया जाता है कि आप खुद नहीं काट सकते, कहीं ना कहीं माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है और आप मंत्र जाप नहीं कर सकते।
अगर आप ऐसे हो कि आपको लगता नहीं मैं मंत्र जाप तो कर सकती हूँ, ठीक, तो आप ब्लेस्ड हो। आपके पितरों की कृपा, आपके कुलदेवी कुलदेवता की कृपा आपके ऊपर है कि आप उस काबिल हो। तो उस टाइम पे शुरू करो, आप 6 मंथ तक लगातार करो। अगर आपको पद्धति नहीं आती, आप मेंबरशिप में जुड़ो, ठीक, वो भी नहीं आता तो चैनल पे मैंने वीडियो बहुत बहुत सारे डाल रखे हैं। अच्छे अच्छे गुरुओं ने भी चैनल पे डाल रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपना कह रहा हूँ। बहुत सारे गुरु जहाँ पर बताया गया कि आप ऐसे करो, वो चीज़ें फॉलो करो। आप रेमेडी नहीं फॉलो करनी कि सरसों ली, घुमाया, फेंक दिया, एक बार में तंत्र खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो एनर्जी है, वो ऐसा नहीं है कि खिलवाड़े बच्चे की टॉफी आपने लिया, वो आप हटा दी, पूरी गायब हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो कंसिस्टेंट लगना पड़ता है। जब आप मंत्र जाप लगातार करते रहते हो, बॉडी आपकी पॉजिटिविटी से भरती है। वहां पर आपको थोड़ा दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि जो अंदर नेगेटिविटी है उसको दिक्कत होती है। कंसिस्टेंट जब आप लगे रहते हो तो बॉडी छोड़ देता है। पहली कंडीशन, पहली चीज़ होती है। सेकंड क्या होता है, फैमिली में किसी और को पकड़ लेगा। ये भी चीज़ें वो देखी गई हैं। बट जब आप लगातार लगे रहते हो, हवन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो पूरी फैमिली की ही जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि घर पूरा एक बंधन में आ जाता है ईश्वर की कृपा से, पितरों के बंधन में कह लीजिए आप, क्योंकि पितृ भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके घर को। जो दृष्टि से देखने वाले वो जानते हैं पितृ किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हो जाता है, ठीक है, चीज़ें होती हैं। और प्लीज़ सभी माताएं बहनों से रिक्वेस्ट है, इस बीच दौरान अगर मैंने कोई वर्ड यूज़ किया हो गलत, आई एम सो सॉरी, ठीक है। बट खुद पे ट्रस्ट करो, अपने देवता, अपनी कुलदेवी कुलदेवता, इन लोगों पे ट्रस्ट करके 6 महीने आप पूरा बेस्ट एफर्ट दो। नहीं समझ में आता, नहीं कुछ होता, तो आप इन चक्करों पे पड़ सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत सोच समझ के, बहुत सतर्कता के साथ। हीलिंग कराने के बहाने बॉडी टच करवाना, हीलिंग के बहाने जाना कि हाँ शायद वो अच्छा कुछ कर रहे हैं। अरे समझदारी इतनी रखो कि अच्छा नहीं हो रहा है वो हीलिंग के नाम पे ना अपनी चीज़ें, क्या कहें ऐसे लोगों को। तो ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ें करना। और किसी का अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में कर सकते हो। जिस तरह मैंने बताया, पंचमुखी हनुमान बाबा की सेवा अच्छे से करो, भैरव जी की सेवा अच्छे से करो। भैरव जी की साधना कर सकते नहीं कर सकते, वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप देख लो, समझ में आ जाएगा पूरे डिटेल में। इवन मैंने पद्धति तक बता रखी है कैसे आप साधना करोगे। ठीक है, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। एंड आई एम सो सॉरी अगर कोई वर्ड मुझसे गलत निकल गया हो इसमें, तो ठीक है। बाकी बाबा से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसे तांत्रिक भगत को सिद्धियां भी नाश हो जाएं। मेरी तो यही प्रार्थना है, क्योंकि बहुत ही घृणित कार्य होता है ये। जय श्री राम, हर हर महादेव।